दोस्तों, परम शांति। आज हम अपनी आत्मा के बारे में बात करेंगे कि हमारी आत्मा क्या है, हमारी आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है, मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है, इसकी गति किस तरीके से, इसकी सद्गति होती है और दुर्गति होती है। तो आज हम आत्मा के बारे में बात करेंगे। हमारी आत्मा हमारे मस्तक के बीच में, प्रकृति के बीच में हमारी आत्मा निवास करती है, जो कि हमारे माइंड को चलाती है, हमारे शरीर को चलाती है। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग भी, हमारी जब आत्मा हमारे शरीर में है तो ही हमारा दिमाग काम करता है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है, हमारा ये शरीर भी काम नहीं करता है। तो हमारी आत्मा ही इस शरीर को चलाती है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। आत्मा के अंदर से ये समस्त शक्तियाँ हमारी आत्मा के ही अंदर हैं। हम आत्मा को समझते हैं कि आत्मा भूत है, ये है, वो है, लेकिन नहीं, आत्मा के अंदर ही समस्त शक्तियाँ, इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ हमारी आत्मा के अंदर है। अगर हमारी आत्मा की सद्गति होती है तो हम और भी अच्छे रूप में हमारी आत्मा जा सकती है। हम देवता बन सकते हैं, हम ब्रह्म बन सकते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। तो हमारी आत्मा में ब्रह्म समान शक्तियाँ हैं। हमारी आत्मा कहाँ से आई है? हमारी आत्मा हमारे ब्रह्म से ही आई है, जो परम प्रकाश हैं, जिनके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं। हमारी आत्मा उनसे आई है। हमारी आत्मा ऊपर के लोकों से आई है। कोई भी इसे देख नहीं सकता है, साइंस के साधन भी इसे देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस किया जाता है और ये हमारे शरीर में रहती है। ज्यादा सोचने और बुरे कर्म करने से अधिक समय तक, जब हम बहुत बुरा सोचते हैं, जब हम बहुत समय तक अवसाद में रहते हैं, तो हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। हमें अपने आत्मा की सद्गति के लिए, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या साधन अपना सकते हैं? तो हमें ये करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करके, अपनी मेडिटेशन करके और बाहर ना जा करके, यदि हम अपने अंदर की तरफ झांकने का प्रयास करें कि हमारे शरीर कैसे काम करता है, हमारे शरीर में कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें चला रही है। जब हम इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें आत्मा का एहसास होगा कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। मेडिटेशन करने से हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। हम जितना अधिक सोचते हैं, हमारी आत्मा की शक्ति उतनी क्षीण होती है। तो हमें कम से कम सोचना है, हमें अपने संकल्पों पे बहुत ध्यान देना है कि हम बहुत अधिक संकल्प ना करें। सिर्फ मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है कि जो हम अपने संकल्पों को सीमित कर सकते हैं। और जब हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो हमें अपने आप ही अंदर से हमें आनंद की अनुभूति होगी, हमें परम आनंद की अनुभूति होगी, हमें भगवान का अनुभव होगा। हमारे संकल्पों में शक्ति आएगी कि हम जो चाहते हैं फिर हम वो कर सकते हैं। हमारी आत्मा की पावर जितनी अधिक बढ़ेगी उतनी ही हमारे संकल्पों में शक्ति आएगी। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हमें अपने संकल्पों, शरीर पर नहीं, में आत्मा पर ध्यान देना है। हमारी आत्मा ही इस शरीर को चलाती है। अगर हमारी आत्मा अच्छे संकल्प करेगी, अच्छे कार्य करेगी, अच्छे कर्मों के बारे में सोचेगी, तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। हाँ, हमारी सद्गति होगी। मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा की सद्गति होगी। हमारी मृत्यु होती है तो जो आत्मा अच्छे कर्म करती है वो ऊपर के लोकों में जाती है, उसकी सद्गति होती है, भगवान उसका साथ देते हैं। और अगर आत्मा दुष्कर्म करती है, नेगेटिव कर्म करती है, अपने जीवन भर दूसरों को दुख देना, चोरी करना, ये सब अगर कार्य करती है तो आत्मा की दुर्गति होती है। कभी सुखी महसूस नहीं करती है। वो धन तो प्राप्त कर सकती है बेईमानी करके, लेकिन वो कभी सुखी महसूस नहीं कर सकती है। जब हमारी आत्मा अच्छे कर्म करती है तो ऊपर के दिव्य लोकों में जाती है, वैकुंठ धाम जाती है। तो हमें अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना, हमें अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान देना है कि हम ऐसे कौन से कार्य करें हैं, ऐसी कौन सी भक्ति करें कि जिससे हमारी आत्मा की सद्गति हो। आत्मा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। अभी तो बहुत अधिक विस्तृत जानकारी है आत्मा के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। परम शांति।